नमस्कार, मैं डॉक्टर बी के पालीवाल आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का सेल्फ हेल्प लेसन आचार्य चाणक्य से। असफलताओं के बहुत कारणों में से एक यह है कि हमारे अंदर मित्रबोध और शत्रुबोध ठीक से ना हो, इसकी जानकारी ठीक ना हो, मित्रों को पहचानने की क्षमता ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मित्र के भेष में कोई शत्रु छुपा बैठा हो। बेस कुंभम पयोमुखम, जो बहुत मीठा मीठा बोलता हो, स्वाभाविक सी बात है, मीठा बोलने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है और बड़े से बड़े ज्ञानी लोग इस झांसे में आ जाते हैं। तो आचार्य चाणक्य का ज्ञान कहता है, परोक्षे कार्य हंतारो प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। सामने तो मीठा मीठा बोले और पीछे बनते हुए काम बिगाड़ दे। ऐसे लोगों को पहचान कर, पुष्टि करके और जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। ये ऐसे ही हैं जैसे दिखते तो दूध से भरे हुए घड़े हैं, लेकिन होते हैं एक्चुअली जहर से भरे हुए घड़े। टॉक्सिक फ्रेंड्स, साइको फ्रेंड्स, ये असफलताओं के प्रमुख कारणों में से हैं। बहुत लोगों को तो पूरी जिंदगी पता नहीं चलता कि हमारी असफलता का प्रमुख कारण क्या था। मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस बात को पूरी तौर से मानती है और इसको पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी कहते हैं, नेगेटिव बायस कहते हैं। मेरी बहुत एक विशेष सलाह है कि डेल कार्नेगी की एक पुस्तक जो बहुत पहले लिखी गई थी लेकिन आज भी उतनी कारगर है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। सफलता के बड़े से बड़े सिद्धांतों में यह है कि हमारी व्यक्तियों की पहचान ठीक ठीक हो, हम ठीक से पहचान सकें कौन हमारे मित्र हैं और कौन हमारे शत्रु हैं। इसके बारे में कई नीति श्लोक हमने कई बार सुनाए हैं, लेकिन हाँ, आचार्य चाणक्य की ये बात अगली बार जब भी आप किसी आदमी को बहुत मीठा मीठा बोलते हुए देखें तो इसको बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि सभी मीठी बोलने वाले लोग खराब ही हों, लेकिन हाँ, उनके विश्लेषण की जरूरत जरूर से जरूर है। कई बार यदि मित्रता गलत चुन ली गई तो असफलता एकदम अवश्य संभावी है। कर्ण की कहानी किसने नहीं सुनी है? कर्ण जैसा महान योद्धा, दानवीर, पौरुष से भरा हुआ कौन था भला? पर एक इतनी बड़ी कमी थी कि वो गलत मित्रता में था और उसके कारण अधर्मपूर्ण कार्य के लिए पूरे जीवन युद्ध करता रहा। अंतिम परिणाम आपको मालूम ही है। कर्ण की असफलता की कहानी मैं नहीं सुना रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों ने सुनी होगी। पर एक बात निश्चित है कि ये एक बिल्कुल ऐसा उदाहरण है जिसको जरूर से जरूर गहराई से बहुत विश्लेषण करने की जरूरत है। विश्लेषण जरूर करना चाहिए कि क्या हुआ, क्यों नहीं कर्ण जैसे आदमी ने ये जान लिया कि अधर्म का साथ
मित्रता के लिए देना उचित नहीं। असंख्य ऐसे उदाहरण होंगे कि जिन्होंने मित्रता के लिए अधर्म कर डाले, पाप कर डाले, अपराध कर डाले और उनका जीवन दुखी और असफल हो गया। यदि उन्हें आचार्य चाणक्य नीति का ये ज्ञान होता और उस पर वो क्रियान्वयन करते तो उनका जीवन आज कुछ दूसरा ही हो सकता था। आप भी एक लिस्ट बनाएं जिसमें मित्रता के कारण पूरा जीवन असफल हो गया। ऐसी लिस्ट आप जरूर बना पाएंगे। जितने की तय कर लेंगे उतनी बना लेंगे, 10, 20, 50, 100 और भी अधिक। मित्र बहुत सोच समझकर तय करने चाहिए और सिर्फ कर्ण जैसा कि बस हमने प्रण कर लिया है कि इन्होंने हमारा साथ दिया था, मुझे राजा बनाया था, इसलिए अब जो ये कहे हम करते जाएंगे, तो फिर परिणाम आपको मालूम है। आप क्या सोचते हैं? सेल्फ हेल्प लेसन के लिए इससे बढ़िया क्या लेसन होगा कि हम मित्र और शत्रु दोनों की पहचानने की क्षमता रखें। उसके टेस्ट हैं। आचार्य चाणक्य ने एक दिया कि आप यदि कोई बहुत मीठा मीठा बोलता है और पीछे काम बिगाड़ रहा है तो ये मित्र नहीं है, ये तो बीस कुंभम पयोमुखम, ये तो घड़े में जहर भरा हुआ है जिसके ऊपर 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 सतही तौर पर दूध है। आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेल्फ हेल्प लेसन के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब करें, सुने सुनाएं और लाइक करें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।